Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रिजल्ट की घोषणा के साथ ही देश में लोकतंत्र का पर्व संपन्न हो गया। इस बार के नतीजे कई टीवी चैनलों और चुनाव विशेषज्ञों के अनुमान के उलट आए, लेकिन आपके प्यार और हमारी स्वस्थ पत्रकारिता को आपके समर्थन से उत्साहित ए न्यूज ऑफिस को आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ए न्यूज ऑफिस की विश्वसनीयता में एक और उपलब्धि इस बार जुड़ गई। हमने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर 1 जून को हुई वोटिंग के बाद सबसे पहले जारी किए एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत निश्चित बताई थी और जब ईवीएम से पहले राउंड के वोटों की गिनती का नतीजा निकला तो मनीष तिवारी 739 वोटों से भाजपा के उम्मीदवार संजय टंडन पर बढ़त बना गए थे। इसके बाद कुल 15 राउंड में हुई वोटों की गिनती में संजय टंडन किसी भी राउंड में मनीष तिवारी से आगे नहीं निकल पाए। हालांकि मुकाबला कांटे का रहा। अंतिम यानी 15वें राउंड के वोटों की गिनती खत्म होने पर इंडिया गठबंधन के मनीष तिवारी ने भाजपा के संजय टंडन पर 2504 वोट से जीत दर्ज कर ली। इतने नज़दीक के मुकाबले में वोटों की गिनती से पहले रिजल्ट का अनुमान लगाना भी किसी के लिए बहुत आसान नहीं था, लेकिन ए न्यूज ऑफिस का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक निकला। चंडीगढ़ लोकसभा सीट के रुझान में इंडिया गठबंधन को लगातार बढ़त मिलने के साथ ही फ़ोन पर हमें बधाई देते हुए निष्पक्ष और स्वस्थ पत्रकारिता करने के लिए सराहने वालों का भी तांता लगा रहा। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं और इसी प्रकार आपके प्यार और समर्थन की उम्मीद करते रहेंगे। अब चंडीगढ़ लोकसभा सीट के रिजल्ट पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां कांग्रेस की जीत और भाजपा की हार के कारण का एक सीधा सपाट विश्लेषण दूं तो वो ये है कि चंडीगढ़ हमेशा की तरह इस बार भी देश के मूड के साथ खड़ा हुआ, उस मूड के साथ जिसने लोकसभा में भाजपा की सीटें 303 से गिराकर इस बार 240 कर दी। इस बार देश की 63 लोकसभा सीटों पर भाजपा के खिलाफ माहौल बना तो उनमें वो चंडीगढ़ पीछे कैसे रह सकता था जो इसी साल जनवरी में हुए मेयर चुनाव के दौरान फर्जी तरीके से भाजपा उम्मीदवार की जीत तय किए जाने के कारण देश भर में सुर्खियां बन गया था। जिस शहर ने भाजपा के चुनाव लड़ने के तरीके को कटघरे में खड़ा किया हो वो शहर भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में बख्शने का मूड कैसे बना सकता था। हालांकि हर चुनाव में जीत हार का एक ही फैक्टर नहीं होता है। चंडीगढ़ के चुनावी ट्रेंड की ही बात करें तो भाजपा हमेशा यहां सीधे मुकाबले में हारी है। 2014 से पहले तक भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता रहा तो कांग्रेस ही जीती, लेकिन 2014 से आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया तो भाजपा 2019 में भी इस फैक्टर से जीत गई थी। इस बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ते हुए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा तो मुकाबला फिर सीधा हो गया और भाजपा हार गई। हालांकि चंडीगढ़ के लोकसभा चुनाव के इतिहास में इस बार यहां हार जीत के वोटों का अंतर सबसे कम यानी 2504 रहा, लेकिन वोटों की गिनती के किसी भी राउंड में भाजपा प्रत्याशी की बढ़त न बन पाना ये बताता है कि 10 साल बाद फिर चंडीगढ़ की फर्स्ट चॉइस कांग्रेस बन गई थी। इसमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाना कांग्रेस को ये फ़ायदा दे गया कि निचले स्तर तक संगठन की मजबूती के कांग्रेसी अभाव को आम आदमी पार्टी ने काफ़ी हद तक भर दिया था, क्योंकि कांग्रेस पिछले 10 साल से चंडीगढ़ में हार रही थी और इसी कारण निचले स्तर तक कांग्रेस का संगठन चरमरा गया था। चंडीगढ़ में सिर्फ नेताओं की भीड़ वाली पार्टी बन गई कांग्रेस को इस बार आम आदमी पार्टी के वर्करों की बड़ी ताकत मिल गई थी।
तीसरी बात, लोकल मुद्दों पर भाजपा की 10 साल की विफलता के बाद इस बार के चुनाव में लोकल मुद्दों से भाजपा की दूरी ने भी भाजपा को जीत के पास नहीं जाने दिया। चौथी बात, भाजपा में संजय टंडन विरोधी गुटों का अपने घर बैठ जाना। और पांचवी बात, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों की निष्क्रियता से लाख कोशिश के बावजूद राम मंदिर या हिंदुत्व का मुद्दा न बन पाना भी भाजपा को चंडीगढ़ में भारी पड़ गया। छठवीं बात, केवल मोदी सरकार की उपलब्धियों और मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी संजय टंडन के लिए मोदी का चंडीगढ़ न आना भी भाजपा के खिलाफ बने माहौल को बरकरार रख गया। Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन निकल जाने के बाद शहर में ये सवाल भी बार बार उठ रहा था कि हर बार चंडीगढ़ लोकसभा चुनाव में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार क्यों नहीं आए। तो इसके कारण भी भाजपा में ही अलग अलग बताए जा रहे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि भाजपा द्वारा चुनाव के बीच में करवाए गए इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट इस बार चंडीगढ़ से नेगेटिव गई थी। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस सीट को इस बार रिस्क वाली सीटों में शुमार किया था। इसीलिए चंडीगढ़ में भाजपा ने अचानक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी पर सीधे हमले तेज किए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाकर हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने की कोशिश की गई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर कई पूर्व केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ मनीष तिवारी पर सीधा हमला करते रहे। तो भाजपा के पास चंडीगढ़ में हार की रिपोर्ट कितनी पुख्ता थी, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पूर्व सांसद किरण खेर वोट डालने के तुरंत बाद विक्ट्री के निशान के बजाय अपने बयान में चंडीगढ़ में भाजपा की हार के कारण गिनाने लगी, जिसमें उन्होंने बड़ी बात ये कही कि चुनाव के दौरान उनके कामों का प्रचार ही नहीं किया गया। चंडीगढ़ भाजपा के ही कुछ नेताओं का कहना है कि जो नेता ये कहते थे कि मोदी सिर्फ हार वाली संभावनाओं की सीटों पर प्रचार के लिए जाते हैं और जीत की संभावना बना आते हैं, तो पंजाब में तो भाजपा अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद अकेले दम पर एक सीट भी नहीं जीत पाई। जबकि 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मोदी होशियारपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चंडीगढ़ भाजपा के ही कुछ अन्य नेताओं का कहना है कि सिर्फ 2024 में उम्मीदवारी का टिकट पाने के लिए पार्टी के कुछ नेताओं ने 2019 के चुनाव के बाद ऐसी रणनीति अपनाई कि किरण खेर को इस बार चंडीगढ़ से विदा किया जाए। इससे आहत किरण खेर ने अपना गुट अलग तैयार कर लिया था। इसके बाद टिकट के चाहवानों की तरफ से किरण खेर को डिफेंड करने के बजाय पार्टी में केंद्रीय स्तर पर किरण खेर के प्रति चंडीगढ़ की नाराजगी बताई गई। जबकि न केवल किरण खेर चंडीगढ़ की 10 साल से सांसद थी, बल्कि मोदी की इच्छा से चंडीगढ़ भेजी गई थी। लेकिन किरण खेर को एक रणनीति से उनके बयानों को आधार बनाकर चंडीगढ़ में बिल्कुल फेल कर दिया जाना मोदी को नाराज कर गया। इस तरह की बात करने वाले भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि किरण खेर इतनी ही नाकाम सांसद थी तो वोटिंग से 5 दिन पहले स्थानीय मुद्दों पर भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें पिछले 10 साल की जो उपलब्धियां गिनाई, उनसे चुनाव शुरू होते ही भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन ने पब्लिक में दूरी क्यों बनाई? सिर्फ इसलिए कि भाजपा हाईकमान के पास जो दलीलें दी गई वो झूठी न पड़ जाएं और मोदी के नाम पर वोट मांगकर और निकटतम प्रतिद्वंदी पर सीधे हमले करके चंडीगढ़ सीट को जीतकर ये दिखाया जाए कि भाजपा ने ये सीट उम्मीदवार बदल देने से और संजय टंडन के दम पर जीत ली। इसलिए मोदी ने इस बार चंडीगढ़ की सीट को स्थानीय उम्मीदवार यानी संजय टंडन के ऊपर ही छोड़ दिया कि जाओ, बाकी सपोर्ट पूरा दिया, स्टार प्रचारक भी दिए, लेकिन हम नहीं आएंगे, जीत कर दिखाओ चंडीगढ़। अमित शाह की वजह से तो संजय टंडन को टिकट ही मिली थी, लेकिन मोदी की नाराजगी को नज़रअंदाज करके चंडीगढ़ आना
अमित शाह के लिए भी नामुमकिन था, इसलिए अमित शाह भी नहीं आए। चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के ही कुछ अन्य नेताओं का कहना है कि जनवरी में हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान देश भर में भाजपा की जो किरकिरी हुई, उसको लेकर भी मोदी चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा से खासे खफा थे, क्योंकि अनिल मसीह कांड केवल चंडीगढ़ के लिए सांसदी की टिकट की दौड़ में आगे निकलने के लिए रचा गया था। जिस चंडीगढ़ के मेयर चुनाव मामले ने देश भर में भाजपा को शर्मसार किया, जिस चंडीगढ़ में भाजपा की बेईमानी को उजागर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मेयर चुनाव की जीत का फैसला सुनाया हो, वहां लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए मोदी के शब्दकोश खाली थे। क्या बोलते इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ, जिसके लिए पूरे चुनाव प्रचार में बाहरी कैंडिडेट होने के अलावा भाजपा कोई अन्य मुद्दा खोज ही नहीं पाई। उसे भी पूर्व सांसद किरण खेर धोकर जा चुकी थीं, क्योंकि चंडीगढ़ में भाजपा का मुकाबला इंडिया गठबंधन से ही था और इंडिया गठबंधन के मुकाबले में मसीह कांड से ही भाजपा कानी हो चुकी थी। हिंदुत्व और राम मंदिर पर योगी बोलकर जा चुके थे, तो मोदी के पास चंडीगढ़ में भाजपा को दिलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लिहाजा मोदी नहीं आए और भाजपा जीत हार के वोटों के अंतर को पाट नहीं पाई। अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत के बाद चंडीगढ़ की सियासत में होगा क्या, तो बात ऐसी है कि भाजपा में इस पर मंथन शुरू हो चुका है कि इस हार के लिए बलि का बकरा किसे बनाया जाए, क्योंकि 10 साल बाद मिली इस चुनावी हार की समीक्षा रिपोर्ट तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को जानी ही जानी है। ऐसे में ये रिपोर्ट देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है। दूसरी तरफ 10 साल बाद चंडीगढ़ में जीत से बेहद उत्साहित और प्रसन्न दिख रही कांग्रेस में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का क्या होगा, जो इस बार अपनी टिकट कट जाने से नाराज होकर घर बैठे रहे और पूरे चुनाव के दौरान चंडीगढ़ में सिर्फ प्रियंका गांधी की जनसभा में नजर आए। वहां भी प्रियंका के सामने ही मनीष तिवारी ने उनकी शिकायत भी लगा दी थी। बंसल के समर्थक भी ये सोचकर परेशान हैं कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन को सफलता और संपन्नता से पूरा कर चुके पवन बंसल अब उनके लिए क्या कर पाएंगे। भाजपा और कांग्रेस के भीतर अब अगले कुछ दिनों तक चलने वाले इसी द्वंद्व पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। हर अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। फिलहाल आप चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत के जश्न के कुछ नज़ारे देखिए। नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी यार